एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है और इरफान अंसारी अब मंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले हैं, इस्तीफा देने वाले हैं, यानी कि अपना पद छोड़ने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इरफान अंसारी क्या एक बार फिर से किसी मुसीबत में, क्या किसी घोटाले में फंस गए हैं? नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप इरफान अंसारी का ये बयान सुनिए कि आखिर इरफान अंसारी मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इनका क्या सपना है, ये क्या बनना चाहते हैं। ये सारी जानकारी आपको पूरा वीडियो देखने में मिल जाएगी। अब पार्लियामेंट जो है इरफान अंसारी को बुला रहा है वहाँ। सही बात। मुझे जाना होगा, मंत्री पद छोड़ना होगा फिर। मुझे देश के हित में मंत्री बड़ी बात नहीं है, संविधान बड़ी बात है। और जिस प्रकार आज आप देख रहे हैं ना, झारखंड विधानसभा भाजपा गौन कर दिया ना मैंने। पूर्व में जितना आदान प्रदान करता था भाजपा समाप्त कहाँ है? कोई कौन भिड़ा दिया इरफान अंसारी? कोई है दमदार? लोकतंत्र की हत्या भाजपा करवा रही है। निशिकांत जी को मैं कहूँगा, निशिकांत जी थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, आप ज़्यादा अनकंट्रोल हो जा रहे हैं। आप तो राहुल जी के नखून के बराबर नहीं हैं। आपकी हिम्मत कैसे हो जा रही है अनाप शनाप बोलने का? नकली फोटो लगाकर आप सदन को गुमराह करते हैं। नकली तस्वीरों का हेडमास्टर हैं निशिकांत जी। अंग्रेज जब गुलाम हमारे हिंदुस्तान को गुलामी के जकड़ लिया था, उस समय भी भाजपा के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे। अंग्रेज तो चले गए, ये लोग यहाँ हैं, अब इनको खदेड़ने की आवश्यकता है। ऑफलाइन हो गए, ऑनलाइन कहाँ है कोई बताइए? हम तो लगता है कि हमारे कुछ लोग ही से हम थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये आज़ादी है हमारी, ये आज़ादी कोई छीन नहीं सकता। लगता है कि हम लोग अंग्रेज से भी खतरनाक सरकार चला रही है। क्या है भाजपा यहाँ पर? हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा लग रहा है कि संविधान की हत्या हो रही है। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, भाजपा उसकी धज्जियां उड़ा रही है। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सबका मंदिर, या तो सांसदों का मंदिर पार्लियामेंट है और विधायकों का मंदिर विधानसभा है। अब पार्लियामेंट में पहली बार मैं देख रहा हूं, जो कस्टोडियन है हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो बोले नहीं दे रहे राहुल गांधी जी को। क्यों भाई? कौन सा पाप किया है राहुल गांधी जी? मैं पूछना चाहता हूं। भाजपा के इशारे पे आप काम करवा रहे हैं क्या? अध्यक्ष अध्यक्ष जो होता है वो निष्पक्ष होता है, सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों मिलकर उनको चुनाव करते हैं। उसके बाद आप इस तरह से भेदभाव, पक्षपात कर रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी अगर सच बोल दिए, किताब नहीं पढ़ सकते हैं क्या? आइए झारखंड में मैं दिखाता हूँ। हम लोग भी डिबेट करते हैं, हम लोग भी बातें रखते हैं अपनी, लेकिन कभी भी बजट के बाद, माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या राज्यपाल का अभिभाषण के बाद, हम लोग भी कई बातें रखते हैं। ये आज़ादी है हमारी, ये आज़ादी कोई छीन नहीं सकता। लगता है कि हम लोग अंग्रेज से भी खतरनाक सरकार चला रही है। क्या है भाजपा यहाँ पर? हम काफी आहत हैं, बता दे रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। झारखंड में इसका काफी असर, गहरा असर पड़ा है। ये लोकतंत्र की हत्या भाजपा करवा रही है। भाजपा बोले तो ठीक है, उनका सब सुना जाएगा, और कांग्रेस बोले और राहुल गांधी जी बोले तो नहीं सुना जाएगा क्या? निश्चित तौर पर हमें लगता है अब पार्लियामेंट जो है इरफान अंसारी को बुला रहा है वहाँ। सही बात। मुझे जाना होगा, मंत्री पद छोड़ना होगा फिर। मुझे देश के हित में मंत्री बड़ी बात नहीं है, संविधान बड़ी बात है। और जिस प्रकार आज आप देख रहे हैं ना, झारखंड विधानसभा भाजपा गौन कर दिया ना मैंने। पूर्व में जितना आदान प्रदान करता था भाजपा समाप्त कहाँ है? कोई कौन भिड़ा दिया इरफान अंसारी? कोई है दमदार? ऑफलाइन हो गए, ऑनलाइन कहाँ है कोई बताइए? हम तो लगता है कि हमारे कुछ लोग ही से हम थोड़ा सा लगता है, लेकिन बाबूलाल जी हैं, वो तो बेचारे शरीफ आदमी है। क्या है बाबूलाल जी का? तो हम वो नहीं करें मतलब देखिए, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से देश में जो घटनाएं घट रही है,
नहीं होना चाहिए। संविधान की हत्या हो रही है। और निशिकांत जी जो बातें बोल रहे हैं, मोहम्मद दीपक को आप निशिकांत जी को मैं कहूँगा, निशिकांत जी थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए। आप ज़्यादा अनकंट्रोल हो जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपका पर्ची आप लाते हैं, किताब के नाम पर पर्ची छपवाते हैं, नकली फोटो लगाकर आप सदन को गुमराह करते हैं। नकली तस्वीरों का हेडमास्टर है निशिकांत जी, नकली बुक का हेडमास्टर है निशिकांत जी। जो नहीं हुआ वो पेश कर दे रहे हैं, उनकी बातें सुनी जा रही है। तो मैं निशिकांत जी को कहूँगा, निशिकांत जी को थोड़ा सा, गांधी परिवार ने देश को दिया है, आप तो राहुल जी के नखून के बराबर नहीं हैं। आपकी हिम्मत कैसे हो जा रही है अनाप शनाप बोलने का? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इरफान अंसारी की आवश्यकता पार्लियामेंट में है। मैं रहूँगा तो ये सारी बातें नहीं आने दूंगा। मैं मोहम्मद दीपक को आप सम्मानित करने की बात बोले हैं, क्या बात हुई उनसे, बुला रहे हैं? मैं टच में हूँ और बहुत जल्द हो सकता है वो यहाँ आ जाएं। मोहम्मद दीपक, ये गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल उन्होंने पेश किया। और बजरंग दल को मैं कहूँगा, यार भाईचारगी को मत तोड़ो। एक बुजुर्ग को, अगर दीपक नहीं होता तो बुजुर्ग को मार देता है ये लोग। और फिर क्या होता है, भाजपा के लोग, सांसद लोग उसको माला पहनाते हत्यारे को, यही होता ना। तो दीपक ने एक ऐतिहासिक साहस दिखाया है और ये बता दिया कि आज भी हिंदुस्तानियों में, उनके रग में जो खून है, हिंदुस्तानियों का खून है। हमारी लड़ाई अंग्रेजों के साथ थी। हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं। आप चले जाइए मेरे गांव में, नानीडी चले जाइए, हमारे दादा परदादा को अंग्रेजों ने गोली मार दिया। अंग्रेजों ने कहा था कि माफ़ी मांग लो, लेकिन मेरे परदादा ने माफ़ी नहीं मांगा, इसलिए गोली मार दिया। हम उस परिवार से आते हैं, उस खानदान से बिलोंग करते हैं। हमारी लड़ाई तो अंग्रेजों के साथ है, उनकी नीतियों से है। हमारे आपस में, हिंदू मुसलमानों में क्या लड़ाई है हमारी? और आज भाजपा अपने स्वार्थ के कारण हम भाई भाई में लड़ा रही है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज जो अपनी जहर है वो छोड़ के गए, जिसको भाजपा ने अडॉप्ट किया है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, नफरत हम नहीं चलने देंगे, भाईचारगी को मजबूत करेंगे और मोहम्मद दीपक को हम सम्मान करेंगे। झारखंड बुलाएंगे, वार्ता चल रही है। हम बड़े पैमाने पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उनको सम्मानित करेंगे। लेकिन बहुत कोई तो कह रहे हैं, बीजेपी कह रहा है कि बांग्लादेश में भी ऐसे मोहम्मद दीपक की आवश्यकता है। अब देखिए, भाजपा को मिर्ची इसलिए लग रहा है कि दीपक ने एक हिंदुस्तानियों का हक अदा कर दिया उसने। देखिए, मैं कह रहा हूँ, अंग्रेज जब हमारे हिंदुस्तान को गुलामी के जकड़ लिया था, उस समय भी भाजपा के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे। और आज भी हमें लगता है कि अंग्रेज तो चले गए, ये लोग यहाँ हैं, अब इनको खदेड़ने की आवश्यकता है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।